टीम है जो पूरी काम पे आ चुकी है और जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। जैसे मैंने आपको सुबह बताया था ना कि तो अभी निकल लेता हूं मैं और जो वर्क है वो अपना आज क्या कुछ रहता है दिन भर और क्या कुछ नया है आज के दिन में, तो वो आप सब मेरे साथ देख पाएंगे। जो साइड पे पहुंच चुका हूं, मैं आपको एक चीज और भी दिखाता हूं। मेरे पीछे दिख रहा है ना आपको ये एयर वेंटिलेशन वाले। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज संडे है तो आज एक छोटा सा जो व्लॉग है वो शूट करते हैं। एज ए वो व्लॉग रहेगा अपना, और आज के दिन का जितना भी जो वर्क होगा वो उसमें अपना रखेंगे। देखो होगा क्या, अभी मैं जाऊंगा साइड पे। देखो मैं रात को लेट सोता हूँ, तकरीबन मेरे को 12 से 1 बज जाते हैं क्योंकि वर्क बहुत ज़्यादा रहता है। अभी जब मैं निकलूंगा, मैं घर से लगभग 8 साढ़े 8 बजे निकलूंगा ना, तो मैं शाम को घर पे लगभग 7 या 8 बजे आना पॉसिबल होता है। उसके बाद कुछ कंटेंट्स को जैसे एडिटिंग वगैरह करना या फिर जो अदर साइट्स हैं वहाँ पे चला जाता हूँ, तो लेट हो जाती है घंटे 2 घंटे। कई बार कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ चला जाता हूँ, या फिर कोई भी ऐसा वर्क होता है ना, छोटा मोटा हो जाता है कभी ना कभी, सप्ताह में 5 दिन ऐसा हो जाता है, तो फिर सुबह क्या है लेट उठना होता है। अब रेडी हो जाता हूँ और मैं संडे को ये व्लॉग वगैरह ट्राई करने की कोशिश करता हूँ कि अदर डे मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। टीम बहुत ज़्यादा होती है और काम का बहुत ज़्यादा लोड होता है। संडे को लगभग लोग वो छुट्टी करते हैं। मैं छुट्टी रोज नहीं करता हूँ, संडे को नहीं करता हूँ। मैं महीने में सिर्फ 3 दिन छुट्टी करता हूँ, ये मेरा हमेशा से रहा है। और वो 3 दिन मैं फैमिली के साथ कहीं निकल जाता हूँ या मेरा इंपॉर्टेंट काम कर लेता हूँ, जो कि मैं एक दिन की छुट्टी लेता हूँ ना। जैसे संडे को छुट्टी लेता हूँ, मेरा कोई भी जो वर्क है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को ऐसे पहले से मेरे कंट्रोलिंग में नहीं रह सकता कि इस दिन क्या करेंगे। ऐसा कोई काम नहीं होता जो एक दिन के अंदर हो जाता है, इसलिए मैं एक साथ छुट्टी रखता हूँ। चलो मैं रेडी हो जाता हूँ, रेडी होकर निकलते हैं साइड पे और मैं दिखाता हूँ आज आपको कि क्या है। क्योंकि अब नया क्या है, एक 300 किलोवाट की जो साइड है वो चालू कर रहा हूँ सोलर की। अभी 300 किलोवाट का जो स्ट्रक्चर बना रहा है तो वो वहाँ चलेंगे। आज संडे है तो चलो चलते हैं, मैं रेडी हो जाता हूँ। बूम, अभी मैं फाइनली रेडी हो चुका हूँ। कुछ थोड़ा लिक्विड पी लेते हैं, इसमें जूस है और ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है क्योंकि दिन भर एनर्जी चाहिएगी। और अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है, लंच साथ में ले लिया है। और मैं बताता हूँ आपको कि चीज़ों को जब मैं पीता हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब रहता है। जैसे कि आपको पता है मैं ये बियर्ड या मूछे वगैरह रखता हूँ ना, तो इसमें साथ ना थोड़ा सा झोल हो जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फाइनली है वो जूस पी लिया है। अभी देखो मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं किसी भी लिक्विड पीता हूँ तो मेरे यहाँ पे मूंछ पे लग जाता है। मूंछ रखना मेरा पैशन है और इसके साथ कई प्रॉब्लम्स भी आती हैं। आप लोगों ने रखी है तो आपने चीज़ फील की होगी कि लगभग कोई भी चीज़ खाते हैं ना वो यहीं पे आके अटक जाती है। पैशन है, पैशन को जिंदा रखना जरूरी है। जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो करना जरूरी है। सिर्फ मेरे लिए 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है लाइफ में, वो दोनों ही मेरे लिए खुद की अपनी पर्सनल। पहला तो मेरा रहना खाना, जो मेरा घूमना फिरना, वो इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता मेरे को। जैसे जो चीज़ें मुझे चॉइस है, जैसे मुझे कैसे रहना है, मुझे कोई जज नहीं कर सकता। मुझे कोई जज करता है उससे मुझे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके साथ भी ऐसा होना चाहिए। कोई क्या कर रहा है, कोई मतलब किसी चीज़ को लेकर स्टाइल कर रहा है, उससे वो कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सेकंड ये कि जो मेरा वर्क करने का स्टाइल है वो भी मेरा किसी के ऐसा कोई रूल नहीं है मेरा कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या रेटें ले रहा है, कोई किस चीज़ का प्रकार काम कर रहा है। सबके अलग अलग होते हैं। एक डॉक्टर होता है जो 200 रुपये फीस करता है, एक डॉक्टर होता है जो 2000 रुपये फीस करता है। वो उसके टैलेंट पे, उसके वर्क पे डिपेंड करता है। मेरे पास ऐसे बहुत से कमेंट आते हैं कि सर इस चीज़ की आप क्या रेट लेते हो। मैं रेटें पहले कम करता था, अभी मैं रेटें ज़्यादा ले रहा हूँ। मुझे लगता है ज़्यादा लेना चाहिए, वर्थ भी है। जैसे मैं कहीं ब्रेकडाउन पे जाता हूँ, कहीं भी कोई कंपनी में जाता हूँ या कोई भी कंपनी मेरे से पहले से जुड़ी है, कंसल्टेंसी के थ्रू जुड़ी है, मैं कोई भी वहाँ जो ब्रेकडाउन होता है कभी जाता हूँ मैं। जैसे मान लो मेरा गुजरात जाना हुआ तो क्या चार्ज रहते हैं मेरे पर डे के 5000 रुपये चार्ज रहते हैं, प्लस उनका रहना खाना रहता है, प्लस उनका टोटली उनका ट्रांसपोर्ट का रहता है। तो सब चीज़ें उनकी एक्स्ट्रा रहती है। जो यहाँ मेरे आसपास होते हैं तो वहाँ भी मेरा 5000 रुपये चार्ज रहता है। चाहिए उसमें मेरे को 2 घंटा लगे, चाहिए पूरा दिन, एक दिन तक अगर काम मेरा हो या फिर लास्ट में वो काम ना भी हो। कई बार क्या काम होता है जो हम नहीं कर पाते हैं, मतलब हमसे समझ से बाहर होता है। बहुत अच्छे लेवल के काम होते हैं, कई बार बाहर से चाइना से टीम मंगवानी पड़ जाती है। कई मशीनरी है वो चाइना की होती हैं, आउट ऑफ इंडिया की होती हैं, उसमें पास कोड या लॉक वगैरह वो खुद अपना किसी को देते नहीं। हम वहाँ पे फाइंड आउट करने जाते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, तो उसके भी इतने मेरे चार्जेज हैं। तो मैं तो ये नॉर्मल चार्ज कर रहा हूँ 5000, जैसे मैंने आपको बताया। मैं जब किसी टीम को बुलाता हूँ या बाहर से किसी को कॉल देते हैं, लोग 50-50 हज़ार रुपये 1 डे के चार्जेस करते हैं। और ये सच्चाई है, ये इलेक्ट्रिसिटी की सच्चाई है, ये प्रॉब्लम को सोल्व करने की सच्चाई है। और आप ये सोचोगे कि 50,000 रुपये चार्ज करना वर्थ है क्या, तो जो मशीन बंद होती है ना, वो मशीन 1 घंटे के सपोज करो 5 लाख रुपये कमा रही है, तो अगर वो 10 घंटे बंद रहेगी तो वो कितना लॉसेस करेगी। और मशीनरी में लाखों करोड़ मशीनरी है जो घंटे में कमाती हैं। आप लोग अगर इंडस्ट्री लाइन से हो तो आपको पता है कि ऐसे ऐसे जो मिल होती हैं, ऐसे ऐसे जो बिग मशीनरी जो होती हैं, अगर वो एक दिन बंद होती है तो लाखों का उसमें नुकसान हो जाता है।
तो ऐसा है, क्राइटेरिया आपको धीरे धीरे समझ में आएगा और चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे होती हैं। तो चलो फाइनली बातों में टाइम नहीं गवाएंगे, अब चलते हैं साइड पे। तो अभी निकल लेता हूँ मैं, और जो वर्क है वो अपना आज क्या कुछ रहता है दिन भर और क्या कुछ नया है आज के दिन में, तो वो आप सब मेरे साथ देख पाएंगे। और अभी मैं निकलता हूँ अपनी बाइक से, जो कि सफ़र है वो लगभग 15 से 20 किलोमीटर का है। तो मैं बाइक से निकल लेता हूँ, नज़दीक जो होता है तो वो बाइक से निकल लेते हैं, कहीं दूर का होता है तो गाड़ी भी ले जानी पड़ जाती है। अलग अलग रहता है, कई बार टीम को ले जानी पड़ती है और कई बार एक्स्ट्रा लेबर को जरूरत पड़ता है तो लोडिंग व्हीकल की भी आवश्यकता पड़ती है। तो फाइनली रेडी हैं, निकलते हैं। सेफ्टी फर्स्ट, हेलमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया ऐसे ही पहचान जाएगी और पैशन को ऐसे ही फॉलो किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके भी हम किसी काम को करें, वो बेटर नहीं है अपनी लाइफ के लिए, अपने खुद के लिए। तो चलो चलते हैं। सुबह के तकरीबन 9 बजे हैं, हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। मैं फाइनली जो साइड पे पहुंच चुका हूं। मैं आपको एक चीज़ और भी दिखाता हूं, मेरे पीछे दिख रहा है ना आपको ये एयर वेंटिलेशन वाले, ये आप इस साइड भी देख लीजिए, काफ़ी लग रहे हैं। इसको मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, इसके बारे में बहुत लोग कंफ्यूज है। ठीक है, लोगों को ऐसा रहता है कि इसके अंदर कोई मोटर लगी है, क्या क्या है, क्या सीन है, क्या नहीं है। मैं आपको दिखा, आप ये वाला देखिए, इसको लेके कई लोगों के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी स्पीड अभी बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर कोई मोटर वगैरह लगी है, ऐसे बहुत लोगों का रहता है कि मतलब इसमें रियलिटी इसकी क्या है। इसको मैं रोकता हूँ हाथ से, एक मिनट, ये रुक दिया। तो इसका काम होता है, वो होता है एयर वेंटिलेशन का। वो अंदर की जो गर्म है उसको बाहर फेंकता है, और जो घूमता है ये घूमता है एयर की वजह से। जो बाहर है तेज हवाएं चल रही है ना, आज हवाएं तेज है। मेरे आप बाल देख सकते हैं, ये कितने हवा के अंदर ऐसे लहरा रहे हैं ना। वैसे ये जितनी तेज हवा चलती है उतने ये तेज चलते हैं। मेरे आप चारों तरफ देख रहे हैं ना, तो ये सारे एयर वेंटिलेशन का काम करते हैं। और ये रूफ टॉप पे लगते हैं, जो रूफ टॉप होता है उस पर लगते हैं। जितने अंदर की जो गर्म हवा है, हीट है, उसको बाहर निकालते हैं। उसमें कोई मोटर वगैरह नहीं लगी होती। तो ऐसा कोई किसी का कन्फ्यूज था वो दूर हो जाना चाहिए। टेक्नीशियन लोग हो तो आपको सभी को इस बात का मालूम है। टेक्नीशियन लोगों को मैं एक जीनियस श्रेणी मानता हूँ, जो टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानते हैं, जो चीज़ों के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। उनको हर चीज़ को डिटेल से समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो कि मैंने आपको बताया, आज संडे है तो टीम है वो थोड़ी लेट आएगी और कम लोग आते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो संडे को स्पेशली छुट्टी रखते हैं। मेरा सीन मैंने आपको बता ही दिया, मैं संडे की छुट्टी नहीं रखता, आज काम ही करेंगे और थोड़ा जल्दी घर चले जाएंगे बस। तो अभी फाइनली है वो दिन में क्या कुछ रहता है वो सब देखना आप वीडियो के अंदर। और मैं अभी साइड पे हूँ और मैं थोड़ा इंस्पेक्शन कर रहा हूँ कि क्या होना चाहिए। देखो, एक ऐसा रोड मैप बनाना पड़ता है कि आज दिन भर क्या काम रहेगा। टीम है जो पूरी काम पे आ चुकी है और जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। जैसे मैंने आपको सुबह बताया था ना कि ठंड था, ऊपर आपको बादल दिख रहे थे, कितना हसीना से मौसम दिख रहा था। अभी तकरीबन दोपहर के 11:30 बजे हैं और काफ़ी धूप बढ़ गई है, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही हैं। और अभी भी स्ट्रक्चर का काम है वो कंटिन्यू चल रहा है। जो स्ट्रक्चर एल्यूमिनियम का वो लग रहा है, इसके ऊपर जो फाइनली है वो प्लेटें कसी जाएगी। तो होगा क्या, दिन भर बस यही चलेगा। जैसे जैसे धूप बढ़ेगी तो 12:30 बजे के आसपास काम को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी। और वैसे जो ये लोहे का जो है ना शेड, तो ये खुद बहुत ज़्यादा हीट करता है। ऊपर से बहुत ज़्यादा सूरज की जो धूप है, जो प्रकाश है, तो वो है। तो आज शाम तक यही काम होगा। स्ट्रक्चर लगने में 2 से 3 दिन और लग जाएंगे। और ये वर्क है, जैसे जैसे धूप बढ़ती है वैसे वैसे ज़्यादा हार्ड होता जाता है, क्योंकि सनलाइट का जो अभी आप जान सकते हैं कि राजस्थान के अंदर हूँ मैं, और 48 डिग्री के पास 49, एक बार 50 के आसपास चला गया था। तो इतनी धूप में काम करना थोड़ा मुश्किल। टेंट को लगाने के लिए पहले इससे ड्रिल पे होल कर लेंगे। होल करने के बाद इसमें अपन रिफ्ट लगाएंगे और रिफ्ट को रिफ्ट गन से लगाया जाता है, तो ये पूरा अंदर एडजस्ट हो जाता है। ये आप देख रहे हैं ना, ये इसको अच्छे से स्टैंड को टाइट कर देगी हमारा जो शेड है उसके अंदर। और इसको 2-3 बार पुश करने के बाद फाइनली ये अपना सेट हो जाता है। तो ये रिफ्ट है बहुत अच्छे से लग जाती है। स्टैंड जो स्ट्रक्चर होता है वो जितना मजबूत लगेगा, अपने जो काम है वो उतना ज़्यादा टिकाऊ होगा। तो आप देख सकते हैं ये कंटिन्यू सारे के सारे जो स्टैंड है इसमें लगाए जा रहे हैं, एकदम जो स्ट्रेट हैं, सारे के सारे सीधे हैं। प्लेटें भी एकदम से सीधी रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक साइड में एक ऐसा लगा दिया, उस सिचुएशन में क्या होता है काम बेकार दिखता है। आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर फ़र्क ये पड़ता है कि आपका काम कल को कोई देखता है तो कैसा लगता है। तो वो चीज़ें डिपेंड करती है। और एक ये भी मायने रखता है कि आपने कितनी प्लेटें कितने स्क्वायर फीट के अंदर लगानी है। तो वो सब एडजस्ट करने के लिए भी ये ज़रूरी है कि इसके अंदर प्रॉपर है वो उसका गैप वो मेंटेन किया जाए। आज की एक अच्छी बात यह है कि आज हवा वो चल रही है कंटिन्यू। तो हवा अगर चलती रहती है ना, थोड़ी गर्म रहती है हवा, मगर फिर भी सही रहता है, ज़्यादा पसीना वगैरह नहीं आता। और जब हवा भी रुक जाती है ना, तो मॉइस्चर वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, उस कंडीशन में काम ज़्यादा और भी थोड़ा टिपिकल हो जाता है। फिर भी आज तो हवा चल रही है,
तो चलो लगे हैं, बस दिन भर यही रहेगा, तो इसमें कुछ नया नहीं है इतना ज़्यादा। आगे वाला स्टेप आपके लिए थोड़ा अच्छा हो सकता है, इसमें तो फिलहाल यही चलेगा, जो कंटिन्यू जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो स्टैंड है, वो सारे के सारे लगाने हैं। अभी शाम के 7 बज चुके हैं। सुबह आपने देखा यहाँ पे काम लगा था, अब जो टीम है वो लगभग लास्ट वहाँ कोने तक वहाँ पहुँच गई है। वो स्ट्रक्चर है लगभग यहाँ तक चला गया है और लगभग कल तक इसका स्ट्रक्चर फाइनल हो जाएगा। आपने एक चीज़ नोट की क्या कि जब जैसे मैं सुबह आया था ना, उस टाइम चेहरे पे एक चमक थी, और एक जब सुबह कोई काम करते हैं, कहीं निकलते हैं ना, तो एक अपने पास एक एनर्जी का लेवल रहता है, वो धीरे धीरे शाम को डलती है, वैसे वैसे डाउन होता जाता है। वही हालत मेरी है। अभी मेरा फेस आपको थोड़ा ब्लैक दिखाई दे रहा होगा। सूरज का प्रकाश इधर पूर्व में था, उदय हुआ था, अब ये इधर मेरे पश्चिम में चला गया है, इस साइड चला गया है। तो पूरे दिन भर आज का रूटीन यही रहा, यही सब किया और भरपूर एनर्जी के साथ काम किया। अब घर की तरफ लौटते हैं। रात के तकरीबन 8 बज चुके हैं और मैं अभी घर पहुंचा हूं। तो जब सुबह निकला था 8 बजे, तो पूरा लगभग 12 घंटा हो गया। अब इस टाइम को मन क्या कर रहा है कि खाना खाऊं और अभी सो जाऊं, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि थकावट तो बहुत ज़्यादा है, पर उसके बावजूद भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। ये वाले वीडियो को एडिटिंग करना पड़ेगा, कल आपके लिए डालेंगे। तो पैसों से पहले मैं एक चाय पी लेता हूँ। चाय पीने के बाद कुछ एनर्जी आ जाएगी, तो 2 से 3 घंटा वो वर्क और कर पाऊंगा, अदरवाइज मुझे नींद आने लग जाएगी। लोग है बाकी उन ब्लॉगों से डिफरेंट है कि जैसे ब्लॉग में दिखाते हैं ये मेरा कुत्ता है, इसने यहाँ पे पोटी कर दी है, ये मेरा वो है, ये मेरा ये है, ऐसा नहीं है। बस एज ए मेरा जो वर्क रहता है दिन भर, अगर आप लोगों को थोड़ा इसमें इंटरेस्ट रहता है, कुछ लोगों को स्पेशली जानने का, तो वही था इस ब्लॉग के अंदर। तो वही अब मैंने आपको दिखाया। मेरे ब्लॉग में जुड़ने के बाद ये रहता है कि आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा, आपको बहुत। अभी है जो गर्मा गर्म चाय आ चुकी है, चाय पी लेता हूँ। उसके बाद थोड़ी एनर्जी के साथ मैं इस वीडियो को एडिटिंग कर देता हूं और इसको मैं अपलोड कर दूंगा कल। तो कल आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। ये व्लॉग का प्रयास आपको कैसा लगता है, ऐसी चीज़ें अपलोड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और मेरे जो दिन भर की दिनचर्या है वो आपको शो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताना। इसके रिस्पॉन्स पे नेक्स्ट व्लॉग की प्लानिंग करेंगे। बाकी अदर वीडियो चलते रहेंगे, जितना भी वर्क होता है मैं आपको दिखाता हूँ, हर चीज़ को मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूँ, जो कि लोगों को काम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यहाँ तक बढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम।